कोरोना संकट के चलते देश में हालात विस्फोटक बन चुके हैं। सेकेंड वेव में वायरस के नए स्ट्रेन और म्यूटेशन इंसानों के लिए खतरा बन रहे हैं। लेकिन इसी बीच WHO ने हिंदुस्तान में त्रासदी मचा रहे वायरस पर बड़ी जानकारी दी है। WHO ने इस बात की आशंका जताई है कि भारत में कोरोना का जो स्ट्रेन पाया गया है वो दुनिया में सबसे भयंकर है। आखिर कौन सा है वो वेरिएंट जो बेहद घातक है? कैसे इस वेरिएंट के प्रकोप से बचा जा सकता है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। 2,29,92,517 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार, 2,50,025 से ज्यादा लोगों की घातक विषाणु के चलते मौत। कोरोना काल में छटपटा रहे हिंदुस्तान के ये मौजूदा हालात हैं। हर तरफ त्राहिमाम मचा है। देश के कोने कोने से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन क्यों, आखिर क्यों कोरोना से जंग जीतने के बाद भी आज देश वायरस के कहर के आगे सरेंडर कर रहा है? हिंदुस्तान में हर रोज हो रही हजारों मौतों का जिम्मेदार कौन है? यकीनन ये बताने की जरूरत नहीं कि इसके लिए डेंजरस विषाणु की सेकेंड वेव जिम्मेदार है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वायरस के बदलते रूप ने भारत में त्रासदी मचाई। कोरोना के डबल म्यूटेंट और कई सारे वेरिएंट ने साल 2021 में गदर मचाया। मगर अब कोरोना वायरस के म्यूटेंट और वेरिएंट को लेकर ऐसा दावा किया गया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, दिमाग सन्न हो जाएगा। जी हां, दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ साथ कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि इस वक्त भारत में जो वेरिएंट त्रासदी मचा रहा है वो दुनिया के तमाम वायरस से ज्यादा खूंखार और घातक है। आखिर हिंदुस्तान में फैले B1617 के बारे में किसने क्या दावा किया, पहले उसे ध्यान से देखिए। भारत में फैल रहा कोरोना वायरस का स्ट्रेन वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट को ट्रैक करना सबसे बड़ी चुनौती है। B.1.617 वेरिएंट धरती पर वायरस का सबसे संक्रामक म्यूटेशन है। नया स्ट्रेन है B1617, पहले से तेज गति से फैलता है और इसके अलावा ज़्यादा लोगों को संक्रमित करता है। इवन बच्चे, बड़ों, बुजुर्गों किसी को नहीं छोड़ रहा है। और ख़ास बात क्या है, जब ये अंदर जाता है तो खाली नाक, मुंह और गले में ना सिमट होके ये नीचे तक छाती के अंदर चला जाता है और छाती में जाके इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और निमोनिया और बाद में ARDS और लंग और रेस्पिरेटरी फेलियर करता है। शायद इसी वजह के चलते हिंदुस्तान में कोरोना का भीषण कहर देखने को मिल रहा है। शायद वायरस का यही घातक म्यूटेंट हर महीने लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ रहा है, सांसें छीन रहा है। तभी तो संक्रमण और उससे होने वाली मौतों के आंकड़ों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। जी हां, अगर बात बीते अप्रैल महीने की करें तो उसके मुकाबले मई में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 10 गुना तक बढ़ी है। और देश में लगातार हो रही मौतों को देखकर WHO ने भी चिंता जाहिर की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की दूसरी लहर में भारत में फैल रहे स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताने के पीछे वजह भी बताई। असल में B.1617 वेरिएंट भारत में सबसे पहले अक्टूबर में पाया गया। लेकिन इस वेरिएंट की सबसे खास बात यह है कि B.1.617 काफी ज्यादा संक्रामक और आसानी से फैलता है। इस पर किसी भी तरह की एंटीबॉडीज का कम असर होता है। B.1617 वेरिएंट में वैक्सीन के प्रति ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता है। वैक्सीनेशन की दर में जो स्लोनेस थी वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि ये देखा गया जिनको वैक्सीन लगी उसमें मृत्यु दर बहुत कम थी। इसका मतलब ये है कि हमारे को वायरस की बायोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है और उसी अनुसार अपने को बेड, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की मात्रा को मरीजों को देना आवश्यक है, ताकि उसके माध्यम से हम लोगों की मृत्यु को होने से बचा पाए। तभी तो वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन, हर वक्त के साथ इस वेरिएंट का भीषण प्रकोप जस का तस बना हुआ है। ऐसे संकट काल में हर इंसान सिर्फ यही सोच रहा है, आखिर ये कोरोना कब खत्म होगा, कब इस जानलेवा महामारी से मुक्ति मिलेगी। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है, कोरोना की वैक्सीन, जो धीरे धीरे ही सही इस वेरिएंट के प्रभाव को कम कर सकती है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी सावधानी भी बहुत जरूरी है। देखिए, जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी तब तक थर्ड वेव, तीसरी लहर के आने की पूरी संभावना बनी रहेगी। महामारी से पूरी तरह से हम कब तक उबर कर बाहर आ पाएंगे, ये बता पाना इस समय मुश्किल है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये दावा कर रहे हैं कि B.1.617 वेरिएंट का अटैक पैटर्न हूबहू यूके वेरिएंट से मिलता जुलता है। जिस तरह ब्रिटेन में इस विषाणु के बदले रूप ने शवों का ढेर लगाया, ठीक उसी तरह ये वेरिएंट भी हर रोज लोगों की सांसें छीन रहा है। यानी अभी भी वक्त है, अगर हम नहीं संभले तो इसका अंजाम बेहद भयावह हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।